अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दया चौका गरबी में और इस वक्त रोड का इफ्तिताह होने जा रहा है। जब रास्ते ही पुख्ता नहीं मेरे यार तो तरक्की कहां से करेंगे सरकार। तो अवाम के लिए एक बड़ा मार्जिन और अवाम के लिए एक बड़ी खिदमत इस वक्त पेश की जा रही है। 2001 में ये रोड आया था और टुकड़ों में तकसीम हो चुका था, यानी कि मुकम्मल नहीं बन पाया था। लेकिन हमारे इलाका के एक जमींदार मियां साहब जुबैर अहमद गुराया साहब की काविशों की वजह से 8 किलोमीटर लंबा ये रोड, कारपेट रोड, दया चौका गरबी से लेकर असलम चौक तक मुकम्मल तौर पर तैयार किया जा रहा है। नाज़रीन, इस खबर की आगाही के लिए हमारा दिल खुश हो रहा है कि अवाम का हक अवाम तक पहुंचाने में इन लोगों ने साथ दिया। ये हमारे इलाका के एमपीए, उम्मीदवार एमपीए के भाई मियां उजैर हुसैन और उनके भाई मियां जुबैर हुसैन। इनसे मजीद बात करेंगे और इनसे अभी पूछेंगे कि कैसा ये फील कर रहे हैं कि अवाम का हक उन्होंने अवाम तक पहुंचाया है। जो बरादरियां इस रोड में रुकावट डाल रही थी तो उनसे बातचीत करके, उनके मुतालबात मानकर, उनके साथ डील करके, यानी कि हमें उन बरादरियों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए जो अपनी जमीनें वक्फ कर रही हैं। हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए उन्होंने रास्ता पुख्ता कर दिया है ताकि हम तरक्की कर सकें, क्योंकि वाहिद वो चीज जो तरक्की में काम आती है वो रास्ता है। जब वो पुख्ता नहीं होता ना तब इंसान तरक्की नहीं कर पाता। तो अब जाकर ये रोड बनने चाह रहा है तो इंशाल्लाह ये पूरे इलाके को फायदा देगा। तो आइए इनसे बात करते हैं, ये कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं अवाम के बारे में और इनके क्या जज्बात हैं। जी सर, सबसे पहले कौन बात करेगा? जुल्फकार वसीम साहब, जीएम, जी हाँ, जीएम फातिमा शुगर मिल। उनकी मेहरबानी है, जो रोड की मद में पैसा आता था उन्होंने सारा फंड मुकम्मल तौर पर इस रोड के लिए दे दिया है। आइए नाज़रीन उनसे करते हैं बात। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। मैं फातिमा शुगर मिल से हूँ और फातिमा शुगर मिल को कायम हुए 32 साल हो चुके हैं और मैं समझता हूँ इलाके की तामीर और तरक्की और खुशहाली में फातिमा शुगर मिल का किरदार नाकाबिल फरामोश है। तो इंशाल्लाह ये तीसरी नस्ल जवान हो चुकी है जब से फातिमा शुगर मिल का क़याम हुआ है और इंशाल्लाह ये खिदमत के जज्बे के तहत आगे बढ़ते रहेंगे। तो जहाँ तक बात है इस रोड की, तो ये रोड ऐसा था जिसमें कुछ रुकावटें थी और वो रुकावटों की वजह से फातिमा शुगर मिल इस रोड पर पैसा लगाना नहीं चाहती थी। खौफ इस बात का था कि रोड मुकम्मल हो नहीं पाएगा। जनाब डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ साहब, जनाब एक्सीएन हाईवे, वो सब की राय ये थी कि इस रोड को ना छेड़ा जाए, तो ये रकम किसी और जगह पर लगा दी जाए। लेकिन हम बहुत मशकूर हैं मियां जुबैर अहमद गुराया साहब के कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी ज़ाती ज़मानत दी कि हर रुकावट को अबूर करेंगे और दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे वसेब का मामला है, मेरे इलाकों की, मेरे जो वसेब के ज़मींदार हैं, अवाम हैं, उनके मुस्तकबिल का सवाल है, उनके बच्चों का सवाल है। उन्होंने कहा कि जब बारिश आती है या कभी सैलाब का खतरा होता है तो ये इलाके दुनिया से कट जाते हैं। इन इलाकों के बच्चों को तालीम के मौके नहीं मिल रहे क्योंकि शहरों तक रसाई उनकी नहीं है। तो आप मेहरबानी करें और ये रोड हमें दें। तो मैं समझता हूँ कि अहले इलाका, मैंने कह रहा था कि मियां जुबैर साहब, अहले इलाका आपकी जितनी भी खिदमत करें आपका ये एहसान वो दे नहीं सकते। तो ये 10 करोड़ 10 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट था जो मियां जुबैर साहब के तशरीफ़ लाने पे मंजूर हुआ और अब उस पर काम शुरू है। और इसके साथ साथ में वो तमाम साहिबान जो इस इलाके में रहते हैं, जिनकी ज़मीनें इस सड़क के रास्ते में आती थी, जिनके घर इस सड़क के रास्ते में आती थी, उन्होंने बहुत कुर्बानी दी। तो उनके भी हम बेहद एहसानमंद हैं और इलाका तमाम उन लोगों का एहसानमंद है, ज़मीनें दी। मियां उज़ैर साहब का किरदार बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और यहाँ एक हमारे साथी खड़े हैं मलिक मोहम्मद यासीन साहब, वो दिखाइएगा प्लीज़। इन जैसा नेक दिल इंसान मैंने इस इलाके में नहीं देखा। तो इन्होंने रास्ते में जितनी भी रुकावटें थी, जान माल हर चीज़ खर्च की और उनको दूर करवाया मियां जुबैर अहमद साहब के साथ। तो तमाम लोगों के एहसानमंद हैं, मियां जुबैर अहमद साहब के एहसानमंद हैं
اور فاطمہ شوگر مل اور آپ لوگوں کا رشتہ ہمیشہ ایسے ہی قائم رہے گا اور ترقی کا، خوشحالی کا اور آگے بڑھنے کا سفر جاری رہے گا. اللہ حافظ. شکریہ سر. ابھی دھوپ ہے, زیادہ بات نہیں کر سکتے, دیکھیں انہیں پسینہ چھوٹ رہا ہے, سر پھر بھی رکے ہوئے ہیں چپ چاپ. تو میاں زبیر صاحب کا انٹرویو لیں گے تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ایک سوال بنتا ہے یہاں پر, دیکھیں سر پہلے جو روڈ بنتے رہے ہیں یہاں پر, تو یہ سوال پوچھنا جائز ہے کہ ان کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہو گئے ہیں, تو کیا پورا مواد یا پورا پیسہ یہاں پر کمپلیٹلی شور ہے کہ عوام کے لیے جو آیا ہے وہ مکمل طور پر لگایا جائے گا؟ آپ عوام کو اس طرح شور کریں پلیز. 100% جو آپ کی یہ آپ کا اپنا پیسہ ہے, یہ ذوالفقار وسیم صاحب کی مہربانی, فاطمہ مل کی, ٹھیک ہے. جو چیز ہو بہو آپ کو یہاں پہ 1 روپے کی یہاں پہ کرپشن نہیں ہوگی. جو چیز ہے کیونکہ یہاں پہ جو ٹھیکیدار ہے وہی 8 کلومیٹر کا اس کا روڈ ہے, 8 کلومیٹر انہوں نے بنانا ہے. ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہوگی. جو روڈ ہے یہ آپ کا اپنا پیسہ ہے, اس کے اوپر آپ نے خود اپنا حساب کتاب رکھنا ہے. جو چیز آپ کے سامنے ہوگا, جتنا روڈ یہ آ رہا ہے سب کارپیٹ ہو رہا ہے, جہاں سے وسائل بھی آئیں گے آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے. اور یہ میں بالکل انتہائی مشکور ہوں ذوالفقار وسیم صاحب کا, جنہوں نے پرسنل پین لی ہے اور آپ لوگوں کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. بڑی مہربانی ہے ان کی, انہوں نے ہمیں یہ وسائل دیے ہیں. انہوں نے اتنے, یعنی کہ کوئی بندہ یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, بالکل, لیکن ان کی مہربانی ہے. انہوں نے تمام, صرف یہ ہے کہ آپ کے بھائی کی وجہ سے, آپ لوگوں کی وجہ سے انہوں نے 10 کروڑ روپیہ انہوں نے ریلیز کر دیا. مظہر خان صاحب کی مہربانی ہے, بلال صاحب کی مہربانی ہے, جی ہاں, مظہر خان چانڈیا, بلال گرا صاحب, یاسین خان, خلیل خان, حاجی مصطفیٰ, خادم خان صاحب, ٹھیک ہے. ان سب بھائیوں کی مہربانی ہے جو اس روڈ کو بنا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں انسانیت. صرف اپنا نام نہیں لے رہے, اپنے دوستوں کا نام لے رہے ہیں, ان لوگوں کا نام لے رہے ہیں جنہوں نے اپنی زمینیں انویسٹ کی, ان کی تعریف کر رہے ہیں. اسے کہتے ہیں انسانیت. جی اچھا, یہ بھی بہت ایمانداری سے طور پر قیام کریں گے. تو اس وقت یہاں پر ٹھیکیدار موجود ہیں, نام کیا ہے ان کا سر؟ شہباز بھائی. تو ان سے بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے مزدوروں کو یا اپنے کارکنان کو کس طرح سے گائیڈ کریں گے اور کس طرح سے کام کریں گے. جی سر بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ ہمارے مزدور لیبر آ گئے ہیں, کام تیزی سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ, جلدی سے جلدی کام مکمل کریں گے. جو رکاوٹیں تھی وہ دور ہو گئی ہیں انشاءاللہ. فاطمہ شوگر مل کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, باقی علاقے والوں کا بھی جو رکاوٹیں تھی, حاجی صاحب کا بہت شکریہ ادا ہے. جی انشاءاللہ جلدی سے جلدی کام مکمل کریں گے. عوام کا اتنا بڑا ہجوم یہاں پر موجود ہے, ہم نے ٹھیکیدار صاحب کی بات بھی سن لی, آپ سے بھی بات ہوگی سر. تو ابھی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امیدوار ایم پی اے عوام کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں. روڈ مکمل ہو جائے گا, بالکل ابھی کام شروع ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ روڈ مکمل ہو جائے گا. تو وہ کیا امید رکھتے ہیں کہ کیا نئے وسائل وہ لانے کی اپنے اندر جذبات رکھتے ہیں. جی سر بتائیے گا. عزیر حسین گرایا صاحب. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. کسی بھی جگہ کی ترقی کے لیے وہاں کے مواصلاتی نظام جو روڈ ہے, روڈ کا نظام بہتر اچھا ہونا ضروری ہے. اور میرے حساب سے یہ روڈ جو ہے آپ کو کوٹدو کی تاریخ کا ایک سمجھیں کہ سی پیک ہے آپ کے علاقے کے لیے. یہاں سے دیکھیں نا, یہ اپنا جہاں تک جا رہا ہے توسا, جو توسا کی ٹریفک ہے وہ بھی یہاں سے مستفید ہو سکتی ہے. جو علاقے کے درمیان میں جتنی بھی بستیاں ہیں, شیخ عمر ہو گیا, یہ ایک نیا جو ہے نا اپنا آپ کا کمرشل ہب بن سکتا ہے. لیکن میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا ذوالفقار صاحب سے کہ یہ جو شوگر سیس کا فنڈ ہے آپ نے روڈ پہ لگا رہے ہیں, روڈوں کو مرمت کر رہے ہیں, ان کو ریپیئر کر رہے ہیں, نئے روڈ دے رہے ہیں, ان کا بہت سارا فائدہ ہے. لیکن میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس شوگر سیس کے فنڈ میں سے تھوڑا بہت آپ اگر بات کریں ڈی سی صاحب سے, اپنی انتظامیہ سے, اپنی اوپر کی جو آپ کی اتھارٹیز ہیں, کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ مختص کیا جائے. جو ہمارے لڑکے پڑھنا چاہتے ہیں ان کی وظیفے مقرر کیے جائیں, جو کینڈیڈیٹ جو ہمارے غریب جو طلبہ طالبات ہیں, تاکہ یہ ادارہ جو ہے نا تھوڑا بہت اپنا فنڈ 1 کروڑ ہو, 50 لاکھ ہو, وہ تعلیم اور سوشل ویلفیئر جو اپنا ڈسپینسری وغیرہ اس کے بھی قیام ہونے چاہیے. کیا اس بات پر تالی بجانا جائز نہیں ہے؟ وہ یونین لیول پہ ہوں, موضوع لیول پہ ہوں, 10 لاکھ سے ہو, 5 لاکھ سے ہو, 1 لاکھ سے ہو, جہاں سے بھی ہو, یہ بات ہونی چاہیے تاکہ یہ ایجوکیشن کی ایمرجنسی اور جو ہیلتھ ایمرجنسی ہے وہ بھی ہمارے علاقے میں نفذ ہونا چاہیے. اور ہیلتھ کی جو ایمرجنسی انہوں نے کہا ہے نا, سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہی امید رکھ رہا تھا اپنے دل میں یہ سوال پوچھنے کے بعد کہ جو سچا نیتا ہے یا جو سچا سیاست دان ہے, اپنی عوام کے بارے میں سوچنے والا, وہ تعلیم اور ہیلتھ کے بارے میں پہلے سوچے گا. تو میں کہہ سکتا ہوں اپنے دل سے 100% کہ میں نے ان کو ایماندار پایا ہے. جی
जी सर, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना तारुफ करवा दीजिए मजहर अब्बास खान चांडा। जी मैं इंतहाई मशकूर हाँ जुल्फ़कार वसीम जी एमकेन, जी जिन्होंने इस इलाके की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया है, और मिल इंतज़ामिया का बिल्कुल बिलखसूस ये काविश मियाँ ज़ुबैर गुराह साहब बिल्कुल और उज़ैर गुराह साहब, इनकी काविशों से, और बिलखसूस अहले इलाका, बिलखसूस अरई बिरादरी मलिक यासीन साहब, गुलाम मुस्तफ़ा साहब और इनके भाई हैं। जी। इसके आगे जो है ना वो खादिम खान गुरमानी साहब जी। हैं, फरीद खान साहब, ये सब गुरमानी बिरादरी, जी आगे जितना भी लोग शाह हैं, बरादरी सैयद बिरादरी जी। है, सब इसमें तावन कर रहे हैं। जी। हम इन सब के मशकूर हैं मशकूर और इनका शुक्रिया अदा करते जी। हैं, और ये इलाके की तरक्की का सफर इंशाअल्लाह जारी सारी रहेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो भाई अब इलाके को एतमाद हो गया है, वो एतबार कर चुके हैं, क्योंकि इतनी सारी अजीम शख्सियात ने अपने अपने जो जवाब पेश किए हैं वो इलाके के हक में है। तो अब इफ्तिताही तकरीब होगी ये। जी सर, ये चूँकि मियाँ उज़ैर साहब ने बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया है, और उन्होंने अवाम की सेहत का खसूसी तौर पे जिक्र किया है, तो मैं आप तमाम भाई जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें बताना चाहता हूँ, तमाम भाइयों के तवसत से जो भाई मौजूद नहीं उन तक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि फातिमा शुगर मिल ने मुख्तार शेख नामी एक जदीद हस्पताल कायम किया है जनूबी पंजाब में। उससे जदीद हस्पताल मौजूद नहीं है, और वहाँ वो तमाम लोग जो मेरे गरीब भाई हैं जो इलाज कराने की ताकत नहीं रखते, बेफिक्र होकर जाएं, बेखौफ होकर जाएं, हमें आए हमसे पता ले लें, हमसे राब्ता ले लें, बेखौफ होकर चले जाएं, तो उन्हें बताएं कि मैं इलाज के पैसे अदा नहीं कर सकता, चाहे इलाज 5 लाख का हो 10 लाख का हो। तो वो हाँ, तो वहाँ एक वेलफेयर डेस्क कायम है, वो उनसे कुछ सवालात करेंगे और उनकी जजमेंट करेंगे, तो फिर उनको बताएंगे कि चले 80% मुख्तार शेख हस्पताल आप पे खर्च करेगा, 20% आप खर्च करेंगे, या देखेंगे कि अगर उनकी बिल्कुल इस्तिताअत नहीं है तो कहेंगे 100% मुख्तार शेख आपका इलाज करवाएगा। और उस इलाज की खूबसूरती ये है कि हॉस्पिटल में किसी को पता नहीं होगा कि इस भाई का इलाज मुफ्त हो रहा है, उनको ऐसे ही इज्जत के साथ इलाज किया जाएगा जैसे उन लोगों का किया जाता है जो साहिब इस्तिताअत हैं। तो ये तमाम भाइयों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं बे अल्लाह ताला सब की सेहत तंदुरुस्ती रखे, लेकिन अगर सेहत के मसाइल का शिकार हो जाएं तो बेखौफ होकर मुख्तार शेख हॉस्पिटल चले जाएं, वो आपका तमाम इलाज अपनी उसके खिदमत पेश करेंगे अपनी। आज रोड का इफ्तिताही दिन है, लेकिन बहुत सारे मसाइल हल होने लगे हैं जी, तालियां भाई। तो अभी आपको इफ्तिताही तकरीब दिखाएंगे, रस्सी काटेंगे। अब सर, अब सारे साथ हो जाएं सर, इनके साथ हो जाएं। तो ये अवाम के दुख और दर्द और तकलीफों को दूर करने वाली है, आज तरक्की का सफर करने वाला है ये इलाका। जनाब, आज ये रत्ती पट्टी कटने के बाद, ये सुर्ख पट्टी कटने के बाद अवाम अपनी तमाम तकलीफों को दूर कर रही है, उन बरादरियों की खिदमत से, हमारे इन सियासतदानों की खिदमत से, यूं समझे कि हमारे इलाके के सरमायों की खिदमत से आज हमारे मसाइल हल होने वाले हैं। और हाँ, बिलखसूस फातिमा मिल की जो इमदाद हासिल हुई है, जो वहां से फंड हासिल हुआ है, तो हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है आज इस पट्टी के दौरान है, बस फर्क यही रह गया है। इस अजीम तकरीब को आप देख रहे हैं JS न्यूज पर लाइव। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फूल निशावर किए जा रहे हैं अवाम की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ कौन करवा रहे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारा तारीफ अल्लाह से, अल्लाह पाक के लिए है जो है ना, मैं हमने तौफीक दी कि इस अच्छे काम के लिए हम जो है ना सब के मशकूर हैं कि उनके अल्लाह पाक इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। बाकी जो है अल्लाह पाक जो है ना हमारी मग़फ़िरत फरमाए, तमाम हाज़रीन की ग़ाइबीन की तब मग़फ़िरत फरमाए। हम जो है ना अल्लाह पाक से सबसे पहले अल्लाह पाक शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने जो है हमें तौफीक दी कि सबको राज़ी किया और हमारा जो है ना ये रोड बन रहा है। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार।
वक़िना अज़ाब दुनिया वक़िना अज़ाबुल कर्ज़ वक़िना अज़ाबुल मर्ज़ वक़िना अज़ाबुल सकरातुल मौत वक़िना अज़ाबुल क़ब्र वक़िना अज़ाबुल हश्र वक़िना अज़ाबुल मीज़ान अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना वक़ुल रब्बि इग़फ़िर वरहम अन्ता ख़ैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। खास तौर पे मुबारक हो। जीएम साहब का और मियां साहब का और एक नारा लगाइए, मियां जुबैर जिंदाबाद, मियां उजैर जीएम फातिमा मिल जी सर, मियां मजहर हुसैन खान चाइना साहब और तमाम अहले इलाका फातिमा शुगर मिल वो कहाँ है? जुल्फकार वसीम साहब जीएम फातिमा मिल जिंदाबाद। एक जोर की ताली सुनाएं जज्बात के साथ। इस अफ्ताही कुर्बानी अल्लाह ने कुर्बानी कबूल थोड़ा हिस्सा है कहीं ज़ियादा अल्लाह। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी अल्फाज आप कह दें, उसके बाद अलविदा कहते हैं सर प्लीज। जितना भी मेरा वसेब है इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ढेर सारा शुक्रिया। नहीं तो सारे का शुक्रिया और मेहरबानी। देखें यहाँ पर वो मियां जुबैर साहब अवाम का शुक्रिया अदा करें और अवाम उनका, और इन सब को मिलकर किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? अल्लाह ताला का। जी नाजरीन, तो इसी के साथ वक्त वो मैदान में आ चुकी है जिसका इंतजार था, मिठाई आ चुकी है। सर नो डिस्कशन, शी इज हियर। ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। आपने लाइव देखा कि दयाचौका गरबी से लेकर इस वक्त असलम चौक तक एक 8 किलोमीटर लंबा कारपेट रोड बनने वाला है। उसके हवाले से आपने इनकी बातें सुनी, अवाम की बातें सुनी, और इसको सारे प्रोग्राम को आपने देखा किस चैनल पर है? JS न्यूज पर। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहिए JS न्यूज। बस